और मैं पोछा लगा रहा हूँ, बार बार आधे घंटे के अंदर पोछा लगा रहा हूँ, पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर तो चूहा आता है और चूहा डेली आता था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? जब बारिश आती थी तो ऑफिस के अंदर पानी की बूंदें टपक रही थी। मैंने सोचा चलो ये तो हैंडल हो जाए, क्योंकि वहाँ पर कुछ पतीली वहाँ पर कुछ रख देंगे ताकि उसको कवर हो जाए। अगर रात को भी बारिश आती है तो ऑफिस में कोई दिक्कत ना हो जाए। तो वो तो सिचुएशन हैंडल कर ले। फिर धीरे धीरे बारिश का मौसम धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो बारिश का फ्लो भी और ज़्यादा बढ़ता है, बारिश भी ज़्यादा पड़ने लगती है। तो दूसरी सिचुएशन ये हुई कि ये जो आप लीकेज देख रहे हो ना, ये दीवार के थ्रू तो बहुत ज़्यादा बारिश आती थी तो पानी वहीं से पूरा लीकेज होता था। और उससे होता क्या, एक तो बूंदें तो वैसे भी गिर रही थी और यहीं से भी लीकेज हो रहा था, पानी ऑफिस में धीरे धीरे घुसता जा रहा था। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि और भी ज़्यादा बारिश बढ़ने के ये दो साल तो लीकेज तो होता ही था, लेकिन टेरेस के अंदर भी, मतलब कि टेरेस पे भी पानी का फ्लो एकदम बढ़ता जा रहा था। क्योंकि जो पानी गटर में जा रहा था जो पाइप से, वो पाइप का भी एक लिमिटेशन होती थी, पाइप सिर्फ एक ही था, तो पाइप वो कितना कवर कर पाती। फिर पाइप का जो लेवल था वो धीरे धीरे पानी से ऊपर से बढ़ता गया। अब पाइप इधर है और पानी का लेवल इधर है, तो जितना पानी जाएगा नहीं तो पानी तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि बारिश तो वैसे भी ज़्यादा आ रही है। तो अभी वो पानी का लेवल बढ़ने से वो पानी मेरे ऑफिस के अंदर भी क्रॉस कर रहा है। शायद एक दिन नहीं, 2 से 3 दिन ऐसा हुआ कि कंटिन्यूसली बारिश चली रही। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बस पोछे लगाता था। और ऐसे तो बहुत सारे दिन निकाले थे, लेकिन एक दिन ऐसा है कि यार इस चीज़ को भी रिकॉर्ड करते हैं। ये देख के काफ़ी एक अच्छा सा फील हो कि कैसे दिन यहाँ पर थे। तो मज़ा आता था उस दिन भी। मैं किसी को कंप्लेन नहीं करता, ना ही भगवान को करता था, ना ही अपने आप पर करता था, ना ही किसी और से कंप्लेन करता था। लेकिन उस चीज़ को मैं एंजॉय कर रहा था। मैंने सोचा कि यार इस चीज़ का एक इमेज तो होना चाहिए। मुझे पता था कि यहाँ से मैं आगे तो निकलूँगा ही नहीं, मुझे यहाँ पर तो रहना है ही नहीं, क्योंकि कुछ सपने लेकर निकले थे और उसको पूरा भी करना था। तो कुछ इमेजेस मैंने निकाले और ये सारी चीज़ें मेरे लिए एक याद बन कर रह गई। तो मैं भी यही कहूँगा कि आप लोग भी जो भी आप प्रोसेस फॉलो करते हो उसके एक इमेज निकालो, क्योंकि यही आपकी स्टोरी है, यही आपकी कहानी है। क्योंकि आगे जाके आपको यही कहानी सुनानी है सबको, क्योंकि आपने कैसे फेज़, आप कौन से फेज़ में थे, कैसे आपने समय निकाला, कैसे हर्डल्स आए, कैसे ऑब्स्टिकल आए, कितने ऑब्स्टिकल आए, सारी चीज़ें आपको रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता गया। मुझे पता था कि पूरी ज़िंदगी यहीं तो निकलेगी ही नहीं, क्योंकि हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं वो कभी ना कभी आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मैं पोछा लगा रहा हूँ, बार बार आधे घंटे के अंदर पोछा लगा रहा हूँ, पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैंने पूरा एक सेटअप भी लगाया हुआ है, एक ग्रीन स्क्रीन भी है और लाइट भी मैंने लगा रखी है। वो मैंने हैंडमेड थी, मतलब कि मैंने कुछ जुगाड़ लगाया था कि कैसे उसको रखना है ताकि वीडियो के अंदर मेरा लाइट पे मेरे फेस के ऊपर फोकस करे। ऑफिस के अंदर जो मेरा टेबल था वो टेबल नहीं था, वो एक कुछ चीज़ें मैंने जुगाड़ करी थी। और साथ ही साथ जो ऊपर जो टेबल था, टेबल की जगह वो था दरवाज़ा रखा हुआ था। को दरवाज़ा 2-3 दरवाजे थे, तो मैंने उसमें से एक अच्छा निकाल लिया था। मतलब कि टेरेस पे कुछ सामान पड़ा था तो उनमें से मैंने टेबल बना दिया, क्योंकि कंप्यूटर तो रखना था, कुछ चीज़ें भी रखनी थी, सारी चीज़ें नीचे तो रख नहीं सकते। और वहाँ पर मैंने 1 साल तो निकाला ही था। तो 1 साल के दौरान डेली की बात कर रहा हूँ मैं, डेली की। तो वहाँ पर होता क्या, जब मैं ऑफिस रात को 8 बजे बंद करके जाता था, स्टार्टिंग ये दिनों में रात को नहीं जाता था, जब मॉर्निंग में मैं ऑफिस पे आता था तो कुछ चीज़ें मैं बिखरी हुई देखता था और गंदी चीज़ें, मतलब कि कचरा वगैरह भी देखता था। मैंने सोचा यार रात को तो मैं साफ़ करके जाता हूँ, यहाँ पर कोई दूसरा आता है ही नहीं, तो ये ख़राब चीज़ें आती कहाँ से, गंदी चीज़ें आती कहाँ से? यहाँ पर तो चूहा आता है और चूहा डेली आता था। तो चूहे का मैंने कुछ जुगाड़ निकाला कि कुछ दवाई लाई कि यहाँ पर आके खा के बाहर जाके मर जाए। फिर मुझे वो भी एक चीज़ बुरी लगी कि यार किसी भी जीव को मारना पाप है, चाहे कैसा भी हो। तो मैंने सोचा हम इसको मारेंगे नहीं, इसको हम ऐसी, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ लाएंगे जिनसे वो चिपक जाए और बाहर हम उसको फेंक दें। तो ऑब्वियसली वो कुछ जुगाड़ किया, लेकिन वो जुगाड़ में कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। फिर मैंने कुछ जुगाड़ निकाला कि जो मेरा दरवाज़ा था तो वहाँ पर मैंने पूरी प्लेट लगा दी थी, चूहा उसके अंदर आ ना पाए। लेकिन चूहा तो चूहा होता है, तो चूहा कैसे भी करके ऑफिस के अंदर घुस ही जाता था। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि कुछ वायर्स वगैरह वो काट नहीं रहा था,
तो एक पॉजिटिव पॉइंट था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे बस ऐसे दिन निकाले और फिर भी काफ़ी अच्छा था। और मैंने कंप्लेन नहीं करी, जैसा मैंने आगे कहा मुझे बहुत मज़ा आता था उस ऑफिस के अंदर, और मेरे लिए वो महल के बराबर था। और धीरे धीरे करके ऐसे दिन निकलते गए और इंतज़ाम भी होता गया, और एक जर्नी धीरे धीरे ऑनलाइन की चालू हुई। फिर यूट्यूब में हम आए, फिर पता चला कि लोग ऐसे भी काम करते हैं, और साथों साथ लोगों से बातें करें, इंटरेक्शन हुआ और लोगों से मिले और काफ़ी नई चीज़ें सीखी। और धीरे धीरे करके आज जाकर हम यहाँ पर पहुँचे। और आप भी देख सकते हो कि मेरा ऑफिस अभी कैसा है, और ये भी एक ऑफिस में एक रिकॉर्डिंग ही रहेगा। तो आगे जाके मुझे भी पता कि यहाँ पर तो हमें रहना नहीं है, इससे भी हम नेक्स्ट लेवल में हम काम करेंगे। तो अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करते रहो, पता नहीं कौन सा दिन कब बदल जाए। हमें तो बस लगे रहना है, हमें बस काम करते रहना, हमें किसी का वेट नहीं करना, किसी को कंप्लेन नहीं करना है। आप जहाँ पर भी हो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप घर पे भी कर सकते हो, इसके लिए ऑफिस भी चाहिए। अगर आपके घर पे एकदम शांत वातावरण है तो आप वहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। इतना भी कम से कम 2-3 हज़ार रुपया तो बचेगा। तब मैं ये नहीं सोचा कि मुझे एक बढ़िया सा ऑफिस चाहिए था, मुझे बढ़िया सा कैमरा चाहिए था, माइक वगैरह चाहिए था, फिर मैं जाके बोलूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी साधन है, जो भी आपके पास सोर्सेस है, चीज़ें हैं, उनसे स्टार्ट करिए। कहीं से भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता था कि मैं यूट्यूब में आऊँगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने सोचा कि नहीं, ये भी एक जर्नी को रिकॉर्ड कर सकते, इसलिए मैंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना चालू करा। पर आप भी एक जर्नी को रिकॉर्ड करो, और आगे जाके यही चीज़ आपकी एक कहानी बनने वाली है। क्योंकि लोगों को तो छोड़ो, लोगों को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आप अपने परिवार वालों को तो सुनाओगे ना कि मैंने यहाँ पर इतने सारे फेजेस या फिर इतने सारे ऑब्स्टिकल को झेला है, तब जाके मेरा माइंड इतना स्ट्रॉन्ग बना, मैं स्ट्रॉन्ग बना हूँ और लोगों के सामने टिक पा रहा हूँ। इसलिए जो भी ये जर्नी को रिकॉर्ड करो, और कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ऑफिस ही चाहिए, फुल सेटअप भी चाहिए। आपके पास एक मोबाइल है, इनफ है यार। आपके पास अभी एक भिखारी के पास भी अभी एक स्मार्टफोन होता है, तो उसी से ही स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। आई होप कि आपको ये कुछ चीज़ें देखकर आपको भी ऐसा ना लगे कि नहीं, फुल सेटअप चाहिए। स्टार्ट करो, किसी की चिंता मत करो, बस आपको करना है, लग जाओ। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।